नमस्कार, मैं रणजीत सिंह ओसवाल, सहायक अध्यापक, विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड। आज के इस हिंदी शिक्षण में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम इस चर्चा में कक्षा 4 की पाठ्यपुस्तक रिमझिम के अध्याय नंबर 2 जैसा सवाल वैसा जवाब पाठ पर चर्चा करेंगे। चर्चा में जो मुख्य बिंदु होंगे वो इस प्रकार हैं। जैसा सवाल वैसा जवाब पाठ का आदर्श वाचन, पाठ में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ, पाठ में आए हुए मुहावरों का अर्थ, पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर एवं मौखिक भाषा विकास, वर्ण ज्ञान, शब्द भंडार और समझ का विकास। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा सवाल वैसा जवाब। तो इस शब्द से ही आप समझ गए होंगे कि जैसा सवाल होगा उसका उत्तर वैसे ही आएगा। जैसे आपसे अगर कोई पूछे टेढ़ा सवाल तो उसका उत्तर आप टेढ़ा ही दोगे, और अगर आपसे कोई सीधा सवाल पूछे तो आप उसका उत्तर भी क्या दोगे? सीधा ही दोगे। तो आइए पाठ में देखते हैं कि कैसा वो सवाल था और कैसा उनका जवाब था। बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। अब ये किस पर आधारित है? बादशाह अकबर और बीरबल, जिनके किस्से बहुत प्रसिद्ध थे। बादशाह मतलब राजा। एक राजा हुए थे जिनका नाम क्या था? अकबर। और उनके एक मंत्री थे जिनका नाम था बीरबल। तो बीरबल राजा को बहुत पसंद थे। क्यों? क्योंकि बीरबल की बुद्धि के आगे बड़ों बड़ों की कुछ नहीं चल पाती थी। मतलब बीरबल जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये बीरबल हैं। तो बीरबल की बुद्धि बहुत तेज थी, उनके आगे कोई टिक नहीं पाता था। इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। जलते थे मतलब उनसे ईर्ष्या करते थे। ईर्ष्या, है ना? वे बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। अब उनको लगता था कि हम ऐसा कौन सी चाल चलें जिससे कि बीरबल को नीचा दिखाया जा सके। अकबर के एक खास दरबारी ख्वाजा सरा को अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। अब राजा अकबर के दरबार में और कौन था? एक और दरबारी था जिसका नाम था ख्वाजा सरा। ये भी क्या था? अपने को बहुत चतुर समझता था। मतलब बहुत बुद्धि और बहुत अभिमान इसको अपने पर था कि मेरे जैसा चतुर कोई नहीं है। उसको अभिमान था, मतलब उसको घमंड था। बीरबल को तो वे अपने सामने निरा बालक और मूर्ख समझते थे। अब जो ख्वाजा सरा थे वो बीरबल को अपने सामने क्या समझते थे? निरा बालक। तो निरा बालक होता है एकदम छोटा बालक। और मूर्ख, मूर्ख मतलब जिसको कुछ ना आता हो। लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ होता नहीं है। तो अगर कोई अपने को बोले कि मैं बहुत बड़ा होशियार हूं, तो क्या उसके बोलने से हो जाएगा? नहीं ना। क्योंकि जब तक उसकी असली परीक्षा नहीं हुई तो उसका पता चलेगा नहीं। दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती और ख्वाजा साहब की बात ऐसी लगती थी जैसे नक्कार खाने में तूती की आवाज। अब देखो, बीरबल की तूती बोलती थी मतलब हर फैसलों में केवल बीरबल की ही मानी जाती थी और किसी की बात नहीं सुनी जाती थी। तो ख्वाजा साहब की बात कैसे लगती थी उनके सामने? जैसे नक्कार खाना। अब नक्कार खाना क्या हुआ? कारखाना। मतलब जहां पर उद्योग होता है, जहां बहुत आवाज आती है, ऐसी आवाज आती है जो हमारे कानों को बिल्कुल पसंद नहीं होती है। तो उनकी उनकी जो बात थी वो क्या थी? कारखाने की तूती की आवाज। मतलब बहुत बेकार कर्कश आवाज जिसका कोई अर्थ नहीं। ख्वाजा साहब की चलती तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से
निकलवा देते। निकलवाते कैसे, है ना? तो बीरबल को लगता था कि मैं इनसे तेज हूँ, बुद्धि में तेज हूँ, और वो अकबर के जो मंत्री थे बीरबल, उनको हिंदुस्तान से बाहर निकलवा लेते, लेकिन उनके पास कोई कारण था नहीं, उनके पास ऐसा कोई वजह थी नहीं कि कैसे बाहर निकलवाते। अब एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिए। आप देखो, आखिरकार जो ख्वाजा थे उन्होंने कुछ प्रश्न सोच ही लिए, बहुत मुश्किल प्रश्न। कैसे प्रश्न? मुश्किल, कठिन प्रश्न। क्या करने के लिए? बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए, है ना? मूर्ख मतलब जिसको कुछ नहीं आता है, या उसको बेवकूफ बनाने के लिए। क्या करने के लिए? मूर्ख मतलब बेवकूफ, है ना? तो इन्होंने बीरबल को बेवकूफ बनाने के लिए कुछ मुश्किल प्रश्न सोचे। उन्हें विश्वास था कि बादशाह के उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे। अब उसको विश्वास था अपने ऊपर, किनको? ख्वाजा जी को, कि उनके प्रश्न सुनकर ही बीरबल के छक्के छूट जाएंगे। छक्के छूट जाना मतलब एकदम हार मान लेना, और वह लाख कोशिश करके भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा। तो ख्वाजा जी क्या सोच रहे थे कि मैं ऐसे प्रश्न पूछूंगा कि बीरबल के छक्के छूट जाएंगे और उन्हें कोई संतोषजनक उत्तर देने को नहीं मिलेगा। फिर बादशाह मान लेगा कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल कुछ नहीं है। तो ये स्वप्न लेकर कौन चल रहा था? ख्वाजा सरा। तो वो उन्होंने सोचा कि मैं कुछ प्रश्न पूछ लूंगा और बीरबल उनके उत्तर नहीं दे पाएगा, तो इस तरह जो बादशाह हैं अकबर, वो मुझे बीरबल से आगे मान लेंगे, उनसे होशियार समझ लेंगे। ख्वाजा साहब अचकन पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुंचे और सिर झुकाकर बोले। अब देखो, ये कौन है? ख्वाजा सरा। कौन है? ख्वाजा सरा। और किन के पास पहुंचे ये है बादशाह अकबर। कौन है? अकबर। अब इनके पास जो है, ये आप देख रहे हो, जो इनका पहनावा है, ये है आपका अचकन और पगड़ी। और क्या जाके बोले वो? बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है, आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप लें। उस नकली अक्ल बहादुर की कलई खुल जाएगी। अब उसने क्या कहा बादशाह अकबर को, कि आप जो है फालतू में ही बीरबल की बातों पे आते हो और धोखा खा जाते हो। यदि वो मेरे 3 सवाल के जवाब दे देगा, तो मेरे सवाल के जवाब देने में क्या होगा, उसके दिमाग की गहराई आपको समझ आ जाएगी कि मतलब उसका दिमाग कितना तेज है। उस नकली अक्ल बहादुर की कलई खुल जाएगी। अब अक्ल बहादुर क्या होता है? जो अपने आप को बहुत समझदार समझता है, बहुत अक्लमंद समझता है, और उसकी क्या खुल जाएगी? कलही खुल जाएगी। कलही खुल जाना मतलब भेद खुल जाना, भेद खुलना। मगर अगर आप कोई चुपचाप से कुछ काम कर रहे हैं ना और किसी को पता नहीं चल रहा है, और अचानक से किसी को पता चल गया, तो उसे बोलते हैं कलही खुलना। ख्वाजा के अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा कि बीरबल, परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे? अब देखिए, अब राजा जो अकबर है वो किनसे पूछ रहे हैं? बीरबल को बोल रहे हैं कि ख्वाजा सराजी ने 3 सवाल खोजे हैं और उनके उत्तर आपको देने हैं, तो क्या आप उनका उत्तर दे सकोगे? बीरबल बोले, जहां पना जरूर दूंगा। तो बीरबल ने क्या कहा? जी बिल्कुल, मैं उनका जवाब जरूर दूंगा। और खुशी से पूछे बोला सवाल, तो वो अपने सवाल क्या है खुशी से पूछ सकते हैं। ख्वाजा साहब ने अपने तीनों सवाल लिखकर
बादशाह को दे दिए। तो ख्वाजा साहब खुद नहीं सवाल पूछ रहे, किससे पूछवा रहे हैं? बादशाह अकबर से पूछवा रहे हैं। किसको? बीरबल को। अब आइए देखते हैं कि वो सवाल कौन कौन से हैं। अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा। अब पहला प्रश्न क्या है कि संसार का केंद्र कहाँ है? अब केंद्र क्या होता है? माना ये क्या गोला है, तो केंद्र क्या होता है? इसके बीच में जो बिंदु होगा ये वाला, ये केंद्र हो गया, मतलब बीच का बिंदु। तो बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गाड़ कर उत्तर दिया। अब बीरबल के पास क्या थी? छड़ी। छड़ी तो आपने देखी होगी ना, जिसको हमारे दादाजी लेकर उसके सहारे कभी कभी चला करते हैं अगर वृद्ध हो जाते हैं। तो वैसे ही बीरबल ने अपनी छड़ी को एक जमीन पर गाड़ दिया और कहा, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास न हो तो वे फीते से सारी दुनिया को नाप कर दिखा दें कि मेरी बात गलत है। अब देखा आपने कि बीरबल ने अपनी छड़ी को क्या कर दिया? वहीं पर गाड़ दिया, मतलब टिका दी उसने अपनी छड़ी, है ना, इस तरह से। और उसने कहा कि यहाँ यहीं पर क्या है? केंद्र बिंदु है। क्या है? केंद्र बिंदु है। कहा कि यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है, मतलब ये स्थान इस तरह से चारों ओर पड़ता है। अगर ख्वाजा साहब को विश्वास ना हो तो वो फीते से सारी दुनिया को नाप कर दिखा दें। तो मतलब इस छड़ी के बिंदु से ख्वाजा साहब जो है इस तरह नाप दें, है ना, सब जगह। तो क्या संभव था नापना ख्वाजा साहब के लिए? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर बीरबल ने क्या दिखाई? अपनी चतुराई दिखाई कि जो ख्वाजा साहब कर न सकें। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या था। अकबर ने दूसरा प्रश्न किया कि आकाश में कितने तारे हैं? ये देखो कितने सारे तारे हैं, क्या कोई गिन सकते तारों को? बिल्कुल नहीं। तो बीरबल ने क्या किया? एक भेड़ मंगवा कर कहा कि इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं। अब देखो, ये एक भेड़ मंगा दी। अब भेड़ में क्या होते हैं? बहुत सारे बाल होते हैं। क्या हम उन बाल को गिन पाते हैं? बिल्कुल नहीं। तो वैसे ही हम आसमान में तारों को बिल्कुल नहीं गिन पाते। तो ख्वाजा साहब को इसमें संदेह हो तो बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर लें। अब बीरबल ने क्या कहा कि ख्वाजा साहब इस भेड़ के बाल आप गिन लें और जितने इसके बाल होंगे उतने ही आसमान में तारे होंगे। तो क्या ये काम ख्वाजा साहब के लिए संभव था? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर भी बीरबल की चतुराई काम आई। अब अकबर ने तीसरा सवाल किया। तीसरा प्रश्न है, संसार की आबादी कितनी है? मतलब संसार मतलब दुनिया। क्या है? दुनिया। दुनिया की आबादी कितनी है? आबादी मतलब जनसंख्या, कितने लोग इस दुनिया में रहते हैं। अब बीरबल का जवाब क्या था? बीरबल ने कहा, जहां पना संसार की आबादी पल पल घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि हर पल लोगों का मरना जीना लगा रहता है। इसलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तभी उनको गिनकर ठीक ठाक संख्या बताई जा सकती है। अब देखिए यहाँ पर बीरबल की चतुराई। उसने कहा कि दुनिया में तो संख्या घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि यहाँ लोग, कोई पैदा हो रहा है तो कोई मर रहा है, तो कभी संख्या घट रही है तो कभी बढ़ रही है। तो इसका एक ही उपाय है संख्या गिनने का, कि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा, मतलब एक जगह पर एकत्रित किया जाए, तभी उनको गिनकर ठीक ठाक संख्या बताई जा सकती है। तो यहाँ पर भी बीरबल ने अपनी बुद्धिता का परिचय दिया कि वो कितने बुद्धिमान हैं। बादशाह तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गए, लेकिन ख्वाजा साहब नाक भौं सिकोड़ कर बोले। अब देखिए, बीरबल की बात सुनकर बादशाह जो अकबर थे वो तो संतुष्ट हो गए कि हाँ, इन्होंने
जैसे सवाल थे उनका जवाब उसी प्रकार दिया है। लेकिन ख्वाजा साहब नाक भौं सिकोड़ कर, मतलब जो उनकी नाक थी ना, इस तरह से अजीब से एक्सप्रेशन बना के, नाक का अलग जो हाव भाव थे और जो उनके आंखों के ऊपर जो भौं होती हैं वो सिकोड़ कर बोले, ऐसे गोलमाल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। मतलब आपने तो ऐसा उत्तर दिया है कि जो असंभव है, जिनको करना संभव नहीं है। तो बीरबल बोले, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं। तो अब आप समझे कि जिस प्रकार से ख्वाजा साहब के सवाल थे, उससे भी अच्छे बीरबल के जवाब थे। पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए। किसने कहा? बीरबल ने। तब आगे बढ़िए। ख्वाजा साहब से फिर कुछ बोलते नहीं बना। कुछ बोलते नहीं बना मतलब वो एकदम से चुपचाप हो गए। उनको कुछ समझ में नहीं आया कि अब क्या कहूं। ऐसी स्थिति कर दी थी बीरबल ने ख्वाजा सराजी की। आइए अब चर्चा करते हैं तुम्हारी बात कि आप क्या सोचते हो। ख्वाजा सरा के तीनों सवालों का क्या कोई और जवाब हो सकता है? अपने मन से सोचकर लिखो। तो देखते हैं कि उनका पहला सवाल क्या था। पहला सवाल था कि संसार का केंद्र कहाँ है। तो इसका जवाब हो सकता है, इस प्रश्न का दूसरा जवाब हो सकता है कि जिस स्थान पर आप खड़े हो वही संसार का केंद्र है। मतलब आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। आप जहां पर खड़े हैं वही संसार का केंद्र है ना? तो ये इसका जवाब हो सकता है। दूसरा, आसमान में कितने तारे हैं? तो हम कह सकते हैं कि आसमान में उतने ही तारे हैं जितने आपके सिर में बाल हैं। तो क्या कोई अपने बाल को गिन सकता है? बिल्कुल नहीं। तो यह उत्तर हो सकता है। तीसरा, संसार की आबादी कितनी है? तो संसार की आबादी भी कोई क्या ऐसे गिन सकता है? कोई मर रहा है, कोई पैदा हो रहा है। तो इसका उत्तर हो सकता है कि हम कहेंगे, ख्वाजा साहब पहले संसार के सभी लोगों को एक जगह पर इकट्ठा कीजिए, फिर हम गिनकर आबादी बता देंगे। तो ये ख्वाजा जी के लिए भी एक मुश्किल काम होगा। अब देखते हैं कुछ कठिन शब्दों के अर्थ। बादशाह, बात समझ क्या होता है? बादशाह का मतलब राजा। जैसे अध्याय में कौन राजा है? अकबर। नकार खाने मतलब कारखाने जहां शोरगुल होता रहता है। समस्या मतलब मुसीबत। गर्व, गर्व होता है अभिमान। जैसे ख्वाजा सरा को भी अपने पे क्या था? गर्व था, अभिमान था कि मैं भी बहुत होशियार हूं। निरा बालक, निरा बालक होता है छोटा बालक। जैसे ख्वाजा सरा किसको समझते थे? निरा बालक बीरबल को समझते थे। मूर्ख, मूर्ख होता है बेवकूफ। अक्लमंद, अक्लमंद होता है जो बुद्धिमान हो। भरोसा मतलब विश्वास, जिस पर हम कुछ भरोसा यकीन कर सकें, उसे कहते हैं विश्वास। अब देखते हैं पाठ में आए हुए कुछ मुहावरों के अर्थ। जैसे पहला है तूती बोलना। तो जैसे दरबार में किसकी तूती बोलती थी? बीरबल की। मतलब एक ही की बात चलना, मतलब उसके अलावा किसी दूसरे की बात नहीं सुनी जाती थी। छक्के छूट जाना, हिम्मत हार जाना। कलई खुल जाना, भेद खुल जाना या असलियत का पता चल जाना। जैसे चोर अगर पकड़ा जाए कि चोरी कर रहा है, तो उसके और भेद खुल जाते कि उसने कहां कहां और चोरी की है। नाक भौं सिकोड़ना मतलब कोई चीज अगर पसंद ना आए तो वहां पर क्या हो जाता है? आदमी नाक भौं सिकोड़ लेता है, या उसके मुताबिक कोई काम अगर ना हो। अब चर्चा करते हैं तुम्हारी बात पर। अगर तुम ख्वाजा सरा की जगह पर होते तो बीरबल को हराने के लिए कौन से सवाल पूछते? है ना? तो सोचो सोचो, आप क्या सवाल पूछते? अगर मैं होता तो मैं उनको पूछता कि कुत्ते की पूंछ हमेशा टेढ़ी क्यों होती है? क्या आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों होता है? या आप ये भी पूछ सकते हो कि जैसे अंडा पहले आया या मुर्गी पहले आई। तो इसमें क्या सोचने में बहुत दिमाग लगेगा कि क्या पहली हुई। ख्वाजा सरा का बस चलता
तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से बाहर निकाल देते। अगर तुम्हारा बस चले तो तुम कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहोगे? अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं पूरी दुनिया की सैर करता, पूरी दुनिया की सैर करता। और आप भी बताएं कि आप का बस चले तो आप क्या क्या काम करते, कौन सी इच्छा अपनी पूरी करते? अब यहाँ पर एक शब्द आया है बस। इस बस के अलग अलग अर्थ हैं। जैसे मैं बस में बैठकर स्कूल जाती हूँ, तो यहाँ बस क्या है? इस तरह की एक बस है ना, जिसमें बैठकर आप क्या जाते हो? स्कूल जाते हो। ये क्या है? बस है। ख्वाजा सरा का बस चलता तो वे बीरबल को निकाल देते। अब यहाँ पे बस का अर्थ क्या हुआ? बस मतलब अगर उसका शासन चलता, अगर उसके अंदर इतनी पावर होती, उसकी शक्ति होती, तो वो क्या करता? बीरबल को निकाल देता। बस अब रुक जाओ। यहाँ पे बस क्या हुआ? बस मतलब कि बहुत हो गया। क्या हो गया? बहुत हो गया। क्या हो गया यहाँ पर? बहुत हो गया, बस, है ना? बहुत हो गया, अब रुक जाओ। अगला है बस 2 दिन की तो बात है, मैं आ जाऊंगी। यहाँ पे बस का तो क्या हुआ? बस मतलब सिर्फ, क्या है? सिर्फ मतलब सिर्फ 2 दिन की तो बात है, मैं आ जाऊंगी। अब ऊपर लिखे वाक्य में बस शब्द के अर्थ अलग अलग हैं। अब इसी तरह चल शब्द से वाक्य बनाइए। अब देखते हैं कि चल शब्द से कैसे वाक्य बनते हैं। पहले आपने बनाना है चल से। जैसे चल से क्या बनेगा? आज मेरे साथ चल। दूसरा आप क्या है? चल चल, मैं चल चल कर थक गया हूं, मतलब चलते ही चलते थक गया हूं, बहुत चल गया हूं। उसके बाद है चला। अरे वह चला गया, मतलब चला गया, रुका नहीं। फिर है चलती। नाव पानी में चलती है। आपने देखा होगा जैसे ट्रेन पटरी पर चलती है, तो यहां पर चलती का अर्थ इस प्रकार होगा, चलें। चलें, घूम कर आते हैं। फिर है चलना। तुम्हें मेरे साथ चलना है, साथ में चलना है। फिर है चलो। तुम आगे आगे चलो और हम पीछे पीछे आते हैं, तो यहाँ पर हो गया आपका चलो का। तो इस तरह आपने देखा कि इन शब्दों को हम किस प्रकार से वाक्य में प्रयोग करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, कहानी बनाते हैं। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा कि बीरबल, दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? तो बीरबल ने क्या कहा होगा? एक कहानी हमने इसमें आगे बढ़ानी है। अगर मैं सोचूं तो मेरे हिसाब से बीरबल ने कहा होगा कि सबसे शक्तिशाली कौन है? चींटी है। अब वो कैसे? क्योंकि चींटी जब हाथी की सूंड में, किसकी सूंड में? हाथी की सूंड में घुस जाती है ना? हाथी की सूंड में जब घुस जाती है तो बहुत काटती है और हाथी को बहुत दर्द होता है। जबकि हाथी कितना विशालकाय होता है, आपने देखा ना? छोटी सी चींटी होती है और हाथी इतना बड़ा सा, है ना? तो हाथी फिर भी चींटी का कुछ नहीं कर पाता है। तो मेरे हिसाब से बीरबल ने कहा होगा कि चींटी सबसे शक्तिशाली है। तो आप भी बताओ कि आपके हिसाब से कौन सबसे शक्तिशाली है? अब आपको कहानियां खोजनी है। वो कैसे? कि बीरबल की चतुराई के किस्से बहुत मशहूर हैं। मशहूर मतलब बहुत प्रसिद्ध है। तुम भी बीरबल का एक ऐसा ही किस्सा ढूंढो जिसमें वह अपने जवाबों से सबका मुंह बंद कर देता है।
तो आपने क्या करना है, अपने दादी और दादा से ऐसी कहानी सुननी है बीरबल के किस्सों की, और बताना है कि उसने औरों का मुंह किस प्रकार अपने जवाबों से बंद किया। दूसरा, बीरबल की तरह बहुत से अन्य व्यक्तियों की हाजिर जवाबी के किस्से प्रसिद्ध हैं, उनके नाम पता करो। तो इनके नाम भी आपने पता करने हैं कि किन किन का दिमाग बीरबल की तरह चतुर था। अगर मैं अपनी बात कहूं तो मुझे याद है किसका दिमाग बहुत तेज है। एक तो चाणक्य, और ऐसे एक थे तेनालीराम। तेनालीराम, आप इनके बारे में जरूर खोजना कि इन्होंने क्या क्या काम किए, किस प्रकार इन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके बड़े बड़े लोगों को धराशायी किया है अपने दिमाग से। एक और शब्द, मतलब किसी शब्द की जगह हम और कौन सा शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, तो अगर उसकी जगह कोई हम और शब्द यूज प्रयोग कर सकते हैं, उसे कहते हैं पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची, है ना, मतलब जो उसी के जैसा मिलता जुलता, जिसका अर्थ हो। तो यहाँ पे जैसे बुद्धिमान, तो बुद्धिमान का क्या हो सकता है, बुद्धिमान मतलब बहुत तेज, या अक्लमंद, है ना। अभिमान, जैसे ख्वाजा सरो को अपने बुद्धि पर बहुत अभिमान था, मतलब गर्व। संसार, अब संसार क्यों क्या कहते हैं, अभी हमने पढ़ा था ना, संसार होता है दुनिया। मूर्ख, मूर्ख मतलब जिसको कम आता हो। बुद्धू, विश्वास, जिस पर हमें क्या हो, भरोसा हो। और कोशिश होता है प्रयास करना, जैसे हम खेलते हैं ना, तो बार बार प्रयास करते हैं और हम और अच्छा खेलें और अच्छा खेलें, तो उसे कहते हैं कोशिश। अब मुहावरों पर चर्चा करते हैं। नीचे कुछ मुहावरों का इस्तेमाल तुम कब कब कर सकते हो, आपस में चर्चा करनी है और इनका वाक्य में प्रयोग भी करना है। जैसे नाक भौं सिकोड़ना, किसने अपनी नाक भौं सिकोड़ी थी, ख्वाजा सरा ने, मतलब कोई चीज पसंद ना आना। जैसे राम को खाने में नमक पसंद ना आया और उसकी क्या हो गई, नाक भौं सिकुड़ गई, है ना। इसको लिख सकते हैं, राम को खाना पसंद न आने पर उसकी नाक भौं सिकुड़ गई, है ना। राम को खाना पसंद न आने पर उसकी नाक भौं सिकुड़ गई, मतलब उसको चीज पसंद नहीं आई। दूसरा है कलई खुलना, मतलब भेद या असलियत का पता चलना। अब चोर के पकड़े जाने पर, चोर के पकड़े जाने पर उसकी कलई खुल गई, उसकी कलई खुल गई, मतलब उसके सारे भेद पता चल गए। तो ये थे इनके वाक्य में प्रयोग। आज के इस हिंदी शिक्षण में
हमने कक्षा 4 की रिमझिम पाठ्य पुस्तक से जैसा सवाल वैसा जवाब पाठ पर चर्चा की, जिसमें हमने इन बिंदुओं पर चर्चा की, जिसमें मुख्यतः जैसा सवाल वैसा जवाब पाठ का आदर्श वाचन किया, साथ ही पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थ हम जाने। उसके पश्चात पाठ में आए हुए मुहावरों का अर्थ जाना। पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तरों पर हमने विस्तृत चर्चा की और साथ ही मौखिक भाषा विकास, वर्ण ज्ञान, शब्द भंडार एवं समझ के विकास पर चर्चा की। इस पाठ पर चर्चा करने के पश्चात आपको गृह कार्य में 2 चीजें करनी है। उनमें से एक है बीरबल की तरह ही और प्रसिद्ध लोगों के हाजिर जवाबी बहुत प्रसिद्ध है, उन्हें आपने ढूंढना है और उनके नाम भी लिखने हैं। दूसरा, अपने दादा और दादी जी से बीरबल के किस्से सुनिए और उन किस्सों को आपने लिख कर लाना है। किसी भी एक किस्से को गृह कार्य के तौर पर करके आना है। आशा करता हूं कि आज हिंदी शिक्षण के इस अध्याय पर चर्चा करते हुए आपको सभी बिंदु भली भांति समझ में आए होंगे। फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ एक नई कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद।